हमने पिछले वीडियो में जो है अपने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे देखिए, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिशे फिरे यह तो सुमरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते। वो इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि भगवान को याद हमें कैसे होकर करना चाहिए, एकाग्रचित होकर। केवल जो है दिखावा करके माला फेर के उसकी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, जो हमने दोहा पढ़ा उसके आधार पर बताना है। घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का एक विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का यही संदेश है, व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। क्या बताना चाहते हैं कि जो घास है वो हमारे पैरों में पड़ी हुई तुच्छ चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा मतलब वे क्या बताते हैं कि ये जो हैं गरीब लोग, कमज़ोर लोग, उनकी घास से तुलना की गई है, लेकिन उन व्यक्तियों की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त है? हमने दोहे पढ़े, उसमें बताया था कि जो मनुष्य का व्यवहार है दूसरों का विरोधी कब बन जाता है, तो वो कौन सा दोहा है? ये दोहा था, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। मतलब जो होते हैं दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष, उसका यही है कि जग में अपना दुश्मन कोई भी नहीं है अगर हमारा मन खुद शीतल शांत होता है। और फिर हमने बताया था, जब हम अपने आप को दूसरों को व्यवहार अच्छा रखते हैं तो सभी हमारे ऊपर दया करते हैं। अब देखिए, यहाँ आपा का मतलब क्या था? अहंकार। कि अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो हमें सभी अच्छा व्यवहार करेंगे। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात है। यहाँ भी आपा है, यहाँ भी आपा है, तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ होता है या घमंड का? तो देखिए, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा का मतलब होता है अहंकार। आपा घमंड का अर्थ देता है, यानी अहंकार को छोड़ देंगे तो सभी कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर होता है? आपा और आत्मविश्वास में आपा का अर्थ तो क्या बताया हमने? अहंकार। जबकि आत्मविश्वास का क्या अर्थ होता है? अपने ऊपर विश्वास। अब आपा और उत्साह में क्या अंतर होता है? आपा का मतलब क्या बताया? अहंकार। और उत्साह का मतलब किसी काम को करने का जोश। अब आगे देखिए, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं करते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार काम करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से आपको ये भाव मिलता है? इससे किससे मिलता है? आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। अगर तुम उसको मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना जरूरी है। लास्ट देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो श्रोता है यानी सुनने वाले हैं वो इसके गवाह होते हैं। साक्षात यानी सामने ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कबीर जो है, जो हमारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जातीय भावना फैली हुई हैं, ब्रह्म आडंबर है, उनको इस ज्ञान द्वारा खत्म करना चाहते